गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? 17 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। 15 दिसंबर को मनाया जाने वाला चाय दिवस भारत की सिफारिश पर बदलकर 21 मई कर दिया गया है। यह FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय इटली में है। इसी क्रम में 17 मई को रक्तचाप दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून यानी कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली। जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कोविड-19 के कारण जो लोग घर में रह रहे हैं वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जूझ रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं, इसे कम करने के लिए व अवेयरनेस फैलाने के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में मां अन्नपूर्णा के पहल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मां अन्नपूर्णा की पहल की गई है। कोरोना प्रभावित किसानों के उत्थान के लिए इसकी पहल की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है। झाबुआ जिले में आदिवासियों की संख्या अत्यधिक है। वह इस योजना की शुरुआत ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया है, जिसमें वहाँ की आदिवासी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं इन्हें वाहन व्यवस्था देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत, कार्मेन रेनहार्ड, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कार्मेन रेनहार्ड को नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई तथा इसका संचालन 1945 से हुआ। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है व इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, NADA द्वारा पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया गया है। सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, सरबजीत कौर, बोथ A and B। बोथ A and B यानी सविता व अंकित सिसोदिया को नाडा के द्वारा निलंबित किया गया है। डंपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इन्हें निलंबित किया गया है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई व इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया है? भारत, अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया है। कोविड-19 को लेकर पॉलिटिकल रिलेशन खराब हुआ, जिस कारण चीन ने 80% टैरिफ लगाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तथा इसकी करेंसी डॉलर व इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई, 18 मई, 19 मई, 21 मई। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। इसी दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया था, जिस कारण यह दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% सौरीकरण के योजना की शुरुआत की है? कोणार्क, राजकोट, इंदौर। इनमें से कोई नहीं। कोणार्क में केंद्र सरकार द्वारा 100% सौरीकरण की योजना की पहल की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने कितनी NBFC का लाइसेंस रद्द किया है? 9, 14, 11। इनमें से कोई नहीं। 14 NBFC का लाइसेंस रद्द किया है।
इन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिस कारण 14 एनबीएफसी रद्द किए गए हैं। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन व आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 1200 एचपी के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? वाराणसी, रायबरेली, मधेपुरा बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसे मधेपुरा बिहार में बनाया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है? पटना, रांची, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। रांची में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। रांची जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूर जो पैदल चलकर रांची की सीमा तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वाहन के माध्यम से घर पहुंचाने की पहल की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बजाज एलियाज, आईसीसी लैम्बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। बजाज एलियाज के साथ डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी का समझौता किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने व्यवसाय और व्यापारियों के मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। फेसबुक ने व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन दुकानों के प्रचार व दुकानों के ऐड देने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रधान किसे नियुक्त किया गया है? टी नरेंद्रन, दिलीप उम्मेन, गोविंद राजलू, इनमें से कोई नहीं। दिलीप उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है। आशा करता हूं आप सभी को आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।